देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर पास्ट में आपकी लाइफ से रन कर गए थे। आप चेसर थे, पहले हो सकता है उन्होंने अप्रोच किया हो। मुझे दिख रहा है पहले उन्होंने अप्रोच किया, फिर बाद में वो रन कर गए आपकी लाइफ से, खुद ही अप्रोच करके और खुद ही पीछे हट गए। आप हमेशा सोचते रहते थे वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि उन्होंने, मैं तो उनसे प्यार नहीं करती थी, वो खुद ही ज़बरदस्ती मेरे से बात करते थे, मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, मेरे पीछे आते थे और कई सिग्नल्स देते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता था कि वो आपको पसंद करते हैं, और अचानक क्या हुआ जो आपसे रन कर गए। तो ये कार्ड ये बता रहा है वो आपसे रन इसलिए कर गए क्योंकि आपके प्यार की जो इंटेंसिटी है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसा प्यार कभी किसी से के साथ फील ही नहीं किया जैसा आपके साथ फील होता है। आपको जब अप्रोच किया, आपको से जब इनिशिएटिव ले लेकर वो बात करते थे, हो सकता है वो शुरू शुरू में चेसिंग एनर्जी में हो, आपके पीछे पीछे आते होंगे या आप निकलते होंगे तो गार्डन अपने ही बालकनी में, अपने गार्डन में पानी देने के लिए चले जाते हों और आपके सिर के ऊपर पानी गिरता हो, है ना। ऐसे बहुत से वो तरीके वो आजमाते थे आपका अट्रैक्शन अपनी ओर खींचने के लिए, है ना, आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। मगर आप भी समझते थे कि वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक टाइम में आके आप अट्रैक्ट हो भी गए, है ना। तो मगर वो बाद में, उस टाइम तो वो सीरियस नहीं थे, जस्ट फिजिकल आपका आपके लुक पे वो फिदा थे। आप काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बहुत सुंदर होंगे, तो वो आपकी ब्यूटी पे काफ़ी अट्रैक्टेड थे और उनकी सिर्फ आपकी बॉडी से उन्हें प्यार था। तो अब क्या है, तभी वो बाद में जब वो टाइम पास करते करते वो सीरियस हो गए एक टाइम पे आकर, और जब सीरियस हो गए वो रन कर गए। ये मुझे दिख रहा है आपकी स्टोरी में। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। बस आपसे जितना रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए है। ये 12 राशि की रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों मेल बॉडी में भी ट्विन सेल होता है और दोनों फीमेल भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। अभी मुझे दिख रहा है जो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं थे, रन कर गए आपकी लाइफ से, वो इंसान अभी आज की डेट में काफ़ी दर्द में है, दुखी हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है वो पछता रहे हैं। आप इस आपकी ज़िंदगी से रन करने की वजह से वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में काफ़ी दुखी है। जहाँ पे भी जाते हैं उनको आपका नाम दिखाई देता है, आपके डेट ऑफ बर्थ दिखाई देते हैं, आप और आपकी शक्ल के इंसान दिखते हैं उन्हें, और मतलब हर जगह इमेजिन और विजुलाइज करते हैं आपको। क्यों, अभी वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और पाते हैं आप काफ़ी सीधे साधे भोले भाले इंसान हो। एबेंडन, देखिए तोतली होती जा रही हूँ मैं। एबेंडन की कोई कमी नहीं है आपके पास। आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल इंसान हो। सक्सेस आपके कदम चूमती है। मतलब आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, या बिजनेस है तो बिजनेस में आपका पूरा फोकस है, तो आपको पैसे की कोई तंगी नहीं है। अब आपके पार्टनर दुखी किस लिए है, उन्हें लगता है उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप इतने केयर फ्री हो गए हो,
आप पहले जैसे तो रहे नहीं हो, सेल्फ लव में हो, ये मुझे दिख रहा है। तो आप सेल्फ लव में हो, आप कोई नेचर लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, गार्डनर हो सकते हैं, या नेचर से प्यार करने वाले इंसान हो सकते हैं। अब आप चेसिंग एनर्जी में नहीं हो, आप सेल्फ लव में हो और नेचर और अपने कैरियर में बिजी मुझे दिख रहे हो या बिजनेस में बिजी हो। तो और काफ़ी मासूम हो, चालाकी चतुराई से परे हो, तो ये चीज़ वो समझते हैं, तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो वो ये फील करते हैं कि मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो अ, दुनिया से हटके है, दुनिया से हटके हैं। और आप पहले पास्ट में गिवर थे, टेम्परेस का कार्ड बताता है पास्ट में आप गिवर थे। आप यही इंसान जो बदल गया है, पहले यही इंसान घंटों घंटों खड़ा रहता था अपने पार्टनर को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। हो सकता है आपने बोला भी हो कि आपको एक बार नहीं देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें वो रिकॉल करते हैं और दर्द में चले जाते हैं कि कितना मैंने क्लियर कट आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी। हो सकता है आपने आई लव यू भी बोला हो, अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी किया हो, मगर रिटर्न में ये एम्पेरियर की एनर्जी है पास्ट की, तो वो इंसान ईगो में भरपूर था, अपनी आइडेंटिटी का उन्हें गुरूर था, कॉन्फिडेंट काफ़ी थे, एक अथॉरिटी, हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे थे, हैं आपके पार्टनर, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ईगो बहुत है, उसका घमंड है, एटीट्यूड है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, और सेल्फ मेड इंसान भी हैं। मतलब जो भी है वो आइडेंटिटी उनकी जो भी है उनके बलबूते पे है, विरासत में नहीं मिली, इस वजह से गुरूर काफ़ी था उन पर, उनको। साथ में डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और रूड बिहेवियर होगा। फादर फिगर हो सकते हैं, मतलब किसी बच्चे के पिता या माता हो सकती हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, बहुत से लोगों का है, और कुछ लोग सिंगल भी मुझे दिख रहे हैं। तो फादर फिगर या मदर फिगर होंगे, किड्स मुझे दिख रहे हैं उनके। उनकी बियर्ड दाढ़ी हो सकती है, वाइट हो या ब्लैक हो, बियर्ड दाढ़ी रखने वाले इंसान हो सकते हैं। और इम्पेशेंस है, शॉर्ट टेम्पर है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नाक पे धरा रहता है उस इंसान का, और बुद्धि का अकाल है मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बच्चों का कार्ड आया है, तो बुद्धि का अकाल है, वो एज में आपसे बड़े हों या छोटे हों, बुद्धि का अकाल पड़ा है दिमाग में, बुद्धि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ब्रेन से इमेच्योर है। आपको अब स्टॉप करते हैं। अब तो आप दोनों में सेपरेशन है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों में सेपरेशन है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो आपके पार्टनर दूर से, बिल्कुल दूर से आप पर कड़ी नज़र रखते हैं, पेशेंस से आपका वेट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह दूर से आपको स्टॉक करते हैं, और आपका सेल्फ लव देखकर उनको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो अपने आप को सोचते हैं आपके लायक ही नहीं है, आप एक अनमोल हीरा हैं, उनको, आपको वो एबेंडन समझते हैं। आप उनकी लाइफ में जब से आए हैं उनकी ज़िंदगी बदल गई है, वो खुद सुधर गए हैं एम्पेरियर से। अब वो नाइट ऑफ कप्स, मतलब इमोशनल, आपने उन्हें प्यार सिखा दिया है। एम्पेरियर को, हिटलर को आपने प्यार सिखा दिया था, हिटलर हमेशा डोमिनेटिंग करते थे, और आपके प्यार की तो कदर की ही नहीं उन्होंने। तो आपने उन्हें प्यार सिखा दिया, क्यों, उन्हें प्यार से भरोसा ही उठ गया था, उनको ट्रस्ट इशू था, तभी उन्होंने अप्रोच ज़रूर किया, मगर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल होने के लिए। हो सकता है आपको ये भी बोला हो, आप क्या सेक्सुअल प्लेजर चाहती हैं मेरे से, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोला हो आपको। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उनको उसी चीज़ की भूख थी आपसे, आपका लुक उनको रात दिन याद आता था, वो सोचते थे बस मेरी भूख ही मिट जाए उतनी ही काफ़ी है। मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनका सिर्फ सोल कनेक्शन होता है, बॉडी को तो पता ही नहीं होता सोल क्या कर रहा है, बस दौड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर रात दिन आपको स्टॉक करते हैं, आप दोनों ही करते हुए मुझे बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की अपडेट लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कब होते हैं खबर ली जाती है। और बहुत से लोग, मुझे ये भी दिख रहा है, सोने से पहले अपने पार्टनर का डीपी या प्रोफाइल पिक्चर देखकर ही सोते हैं।
थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं आपके पार्टनर, सीधा सीधा बात नहीं करते हैं, जलेबी की तरह घुमा के बात करते हैं, या तो गूंगे रहते हैं, या तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, और फूटता है तो क्लियर कट बात नहीं करते, जलेबी की तरह बोलते हैं। और आप समझ नहीं पाते हो, आप सीधे साधे इंसान हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी बात करने में बिलीव करते हो, इतना जलेबी की तरह घूमने वाला बात आपको समझ में भी नहीं आता है। प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, और सोच समझ के बोलने वाले इंसान हैं, सोचते रहते हैं कि बोलूँ क्या, और इसलिए तोल मोल के बोलते बोलते ना तोलते ही रह जाते हैं, बोल कुछ नहीं पाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। इतना तोल मोल के बोलते हैं कि तोलते ही रहते हैं, तोलते ही रहते हैं, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटता है। गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है मुझे, जो दिख रहा है, सॉलिड बिगिनिंग करेंगे, सॉलिड बिगिनिंग। जहाँ अगर आप दोस्ती तक हैं, अगर ब्रेकअप है तो आपको ब्रेकअप है, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, अगर आप फ्रेंड हैं तो उससे एक स्टेज आगे आप जाएंगे, दोस्ती तक जाएंगे, दोस्ती से एक स्पेशल कनेक्शन बनेगा। अगर आप स्पेशल कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो शादी तक बात जा सकती है, जो मुझे दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग, और वो भी सॉलिड बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कैरियर पे तो उनका फोकस है ही, साथ में इस रिलेशनशिप में भी वो वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विक्ट्री चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं सारी दुनिया प्रेस करे आप दोनों को, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। वो टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने आपको स्पाउस मान लिया है, आपको अपना पति या वाइफ मान लिया है, इसलिए कि आप वाइफ मटेरियल हो उनकी नज़रों में, और हस्बैंड मटेरियल हो उनकी नज़रों में। वो चाहते हैं इस शादी में, आपकी और उनकी शादी में बहुत से लोग सपोर्ट करें, क्राउड हो, ये उनकी दिली इच्छा है। अभी अपना कैरियर पे भी फोकस है, साथ साथ आप 24 घंटा उनके दिमाग में रन करते रहते हो, निकलते ही नहीं हो। 2 सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत से लोगों का है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है आप हो उनकी लाइफ में। दूसरा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, पैसों की तंगी, एक आप हो और दूसरी तरफ पैसे की तंगी, तो आप ही आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं इसी वजह से। मगर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। आपको अचानक फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाला है, कैरियर में ग्रोथ होने वाला है, या बिजनेस में ग्रोथ मुझे दिख रही है। हर रुके हुए काम सडनली होने लगेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो मुझे दिख रहा है आप सेल हो जाएगी, थोड़ा एफर्ट्स डालिए। बिजनेस में ग्रोथ होगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उसका रिटर्न आएगा, सेविंग से भी रिटर्न आएगा, प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगा। आपसे प्यार तो करते ही हैं, साथ साथ मुझे दिख रहा है आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। आपने जब भी उन्हें प्यार दिया, माँ बनकर प्यार दिया, कभी भी आपने गर्लफ्रेंड बन के प्यार नहीं दिया, स्त्री बन के प्यार नहीं दिया, हमेशा माँ की तरह प्यार दिया, हमेशा उन्हें बच्चे की तरह ट्रीटमेंट दी। आपने हमेशा यही सोचा ये बच्चा है, इनका मैं इनकी हेल्प करती हूँ, चाहे कैसे भी हो, सबके हेल्प करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक है जो काफ़ी मेच्योर है, ग्राउंडेड है, और बुद्धि अपार है, तो आपने हमेशा माँ के जैसा प्यार दिया। हो सकता है आपका खुद का भी हाई, दोनों का ही मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है हाई स्टेटस है, तो आपने बहुत प्यार दिया, ये चीज़ वो समझते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से फेमिनाइन बार बार रीडिंग कराते हैं कि वो कब बात करेंगे, कब वापस आएंगे, जबकि मैं आपका वीडियो देखते हैं, आपके साथ सारा मैच होता है। अगर मेरे साथ सारा मैच होता है तो मैं बार बार कहती हूँ, वो ना ही घास डालते हैं ना ही लिफ्ट देते हैं, ठीक है ना, शुरू में देते हैं, वो उनका काम होता है। क्यों काम होता है आपका? अगर वो शुरू में बार बार आपके पास नहीं आएंगे, जब तक अच्छे से सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता है, तब तक अगर आप ऑनलाइन हो या फेस टू फेस मिले हो, वो कम्युनिकेट करते हैं।
जब अच्छे से सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, जब आप दोनों एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी भूल नहीं पाओगे, तब आप दोनों को जुदा कर दिया जाता है। ये जर्नी का पार्ट है। उसके बाद थोड़े दिनों तक वो इन एंड आउट होते रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब आप कुछ भी लिख दो, या तो वो देखेंगे नहीं 2-3 दिन तक, और देख लिया तो जवाब नहीं देंगे। मतलब होता है ना, अच्छे से थप्पड़ मारना गालों में, ऐसे ही लगता है। मेरे को तो ऐसे ही लगता था। मतलब कि आप तो उनसे टाइम पास करने के लिए मैसेज नहीं कर रहे हो, ज़रूरी हो सकता है आप काम के लिए ही मैसेज कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप काम से मैसेज नहीं कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप था उसी के बारे में बात कर रहे हो, मगर उनका तरीका बहुत गलत होता है, बहुत अच्छे से इंसल्ट करते हैं। तो अगर आप इस जर्नी में नए हो तो आपको ये जर्नी समझनी है। आपके रोने, बिलखने, तड़पने का रिजल्ट ज़ीरो है। उल्टा आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हमेशा वीकनेस फील होगा, प्यास लगेगी, आपका गला सूखेगा। जब भी आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बात करेंगे, मैं जब स्टार्टिंग में शुरू में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जब भी बात करती थी, मेरा गला सूखता रहता था। मतलब एक आवाज़ नहीं निकल पाती थी न। फिर मैं देखती थी कि मुझे जब भी मैं अपने काउंटर पार्ट से बात करती हूँ, मेरा गला सूखने लग जाता है। क्यों? एनर्जी ड्रेन होती है, और उनका वो हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। डिवाइन ने हर पावर फेमिनाइन को दिया है, ठीक है, और डिवाइन मास्कुलाइन जब डिवाइन फेमिनाइन से मिल लेते हैं, दोनों अनअवेकन होते हैं, मगर उसके बाद उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है डिवाइन मास्कुलाइन की। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे फेस टू फेस देखना हो जाए, या कम्युनिकेशन हो जाए, उनको एनर्जी आपसे लेनी पड़ती है। जब तक वो फेमिनाइन को देखते नहीं हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलती है, उनका सांसें थम जाती हैं, जबकि वो शो नहीं करते। जब रियलिटी यही है इस जर्नी की, वो आपसे सांसें लेकर आपको ड्रेन कर देते हैं। तो हमेशा पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से नहाएं। आप इस जर्नी में नए हो या पुराने हो, नहीं, पुराने होने से जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन हो जाते हैं, तब उनसे बात करने से, उनको देखने से एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। मगर शुरू में, इसलिए कि वो जब अवेकन हो जाते हैं वो बैलेंस रहते हैं, तब वो आपकी एनर्जी लीक नहीं करते। मगर शुरू में वो अवेकन नहीं होते हैं। वो जब भी आपके पास आते हैं, या आपके सामने से भी गुजर जाएं, या वो किसी और से भी बात कर रहे हैं, आप गुजर जाते हैं वहाँ से, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सारी पावर डिवाइन ने फेमिनाइन को दे रखी है। तो ये आपको समझना है। आपके रोने, तड़पने, बिलखने से कोई फ़ायदा नहीं है इस जर्नी में। इससे अच्छा मेच्योरिटी से हैंडल करो, अदरवाइज़ मूव ऑन कर सकते हो। अगर साहस है तो कर जाइए, और करने के बाद मुझे भी बताइएगा कैसे किया जाता है, इसलिए कि मैं तो कभी नहीं कर पाई। अपने ट्विन फ्लेम से कोई मूव ऑन नहीं कर सकता अपनी लास्ट ब्रीथ तक, इसलिए कि आप दोनों, दो बॉडी एक सोल हो, दो शरीर और एक आत्मा, जो दो शरीर में विभाजित कर दिया गया है। तो अपनी आधी आत्मा को आप कैसे भूल सकते हो मिलने के बाद इस जन्म में? तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो करके देख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। जितना करके देखोगे उतनी लंबी होती जाएगी जर्नी। जितना भगवान से चालाकी करते जाओगे, जर्नी लंबी होती जाएगी। अभी मुझे दिख रहा है वॉक करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। बेशक दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। आपका वही मदर फिगर वो वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं फिर से आप नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग बन जाएं, फिर से आप वैसे ही बन जाएं जैसे आप पहले थे। अभी तो आप में इतना स्ट्रेंथ आ गया है, मस्कुलाइन एनर्जी में आप रहती हैं, शेर जैसे लोगों से टक्कर लेती हैं, अकेली शेरनी बन गई हैं, 10-12 लोगों से अकेले जूझती हैं, जो मुझे दिख रहा है। इनर स्ट्रेंथ काफ़ी आ गया है, पेशेंस की कोई कमी नहीं रह गई है, और हर नई चीज़ जानने के लिए आपका करेज बढ़ता जा रहा है। काफ़ी ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है, हर काम करने के लिए पैशन है, कंपैशन ही भी है, कंट्रोलिंग पावर भी है, आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है, और आपने सारे वो सेल्फ डाउट को ओवरकम कर लिया। आप एक बैलेंस वुमन हो गई हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया है।
ये सब देखकर वो डर के मारे आपके पास आते नहीं हैं, फिर से भाग जाते हैं, ये दिख रहा है मुझे। ये सब आपका ये जो मस्कुलाइन एनर्जी मतलब लड़कों जैसी ताकत देखकर वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं पहले क्या थी, हमेशा फेमिनाइन एनर्जी में मासूम, रोना धोना, प्यार करती हूँ तुमसे, देखने की इच्छा होती है, ये सब मतलब एक दर्द भरी कहानी होती थी आपकी। मतलब आप हमेशा पिघले रहते थे मोम की तरह, और अब शेर की तरह दांत निकाल के हमेशा ताकतवर महिला, मतलब एक पुरुष की तरह आपका कॉन्फिडेंस देखकर वो डरे हुए सहमे रहते हैं आपके पार्टनर। और आपका जो पास्ट बीत गया वो एक एक दिन रिकॉल करते थे कि आपने कौन से दिन क्या क्या आपने उनके लिए किया, और इमोशनल होकर चुप ही रहते हैं, बोलते तो कुछ नहीं है। 9 ऑफ कप्स विश कम ट्रू का कार्ड है, विश उनकी विश है आप, और मुझे दिख रहा है पूरी होने वाली है। दर्द में है, आपको रिफ्यूज़ किया था। बहुत से लोगों के पार्टनर की लाइफ में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अगर सिंगल हैं तो उनके लिए प्रपोजल आ रहे हैं शादी के, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है रिफ्यूज़, आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया था इसलिए दर्द में है। अभी ओवरबर्डन है कैरियर के चलते भी, कुछ फैमिली का प्रेशर भी दिख रहा है। सेपरेशन में जो लोग हैं उनका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, और जो और नए कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है सेपरेशन होने वाला है। अचानक आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह से ब्लॉक कर देंगे। कुछ लोग दर्द में हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से अभी आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे। थर्ड कोई पर्सन है जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, किसी तीसरे इंसान से वो सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रात दिन आप ही के ख्यालों में खोए हैं, और डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत नज़दीक है। आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है, इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन न्यू बिगिनिंग करेंगे, लेट गो करेंगे सारे पास्ट की अपनी कमियों को। एंडिंग होने वाली है, ट्रांजिशन पॉइंट पे आप लोग खड़े हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, प्रपोज करेंगे, साथ में कुछ लॉस, कुछ ग्रीफ होगा, कुछ पाएंगे तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अभी तो वो आपको मतलब सारी तरफ से कोशिश कर चुके हैं भुलाने की, मगर फेल है, इस एग्ज़ाम में फेल है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, मगर फिर भी एक आस है, शायद आप कॉल मैसेज कर लो। उनका इंट्यूशन कह रहा है आपकी तरफ आके आपको अपनी फीलिंग्स बता देने का। क्यों, आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं, आपकी जैसी सुंदरी, वो भी रूप के साथ गुण भी नहीं देखा उन्होंने, तो आपको स्पाउस मान चुके हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अब देख लेते हैं आज की भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तपस्या, कोई चीज़ ऐसी होती है हमें इजीली नहीं मिलती, तपस्या करनी पड़ती है। तो अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हैं तो उनको तपस्या करनी पड़ेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी इजीली नहीं होती है, एंड या यूनियन, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी जल्दी ख़त्म भी नहीं होती और यूनियन जल्दी होता भी नहीं, मगर जब होता है आपको डिवाइन लव मिलेगा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, जो अभी आज तक ज़िंदगी में कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दोनों ट्विन एक दूसरे को इतना अनकंडीशनल प्यार देते हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, दोनों का प्यार अनकंडीशनल होता है एक दूसरे के लिए। वो डिवाइन लव आप सारी ज़िंदगी में आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, ना ही अपने बॉयफ्रेंड से, ना ही अपने हस्बैंड से, ना ही अपने वाइफ से। क्योंकि अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आप अनहैप्पी हैं, और अगर आप मैरिड हैं तब तो आप डबल है अनहैप्पी हैं। क्यों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन होती हैं या मस्कुलाइन होते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं वो कार्मिक होते हैं। तो दोनों तरफ से ही आप दुखी हो, और जब आपका यूनियन होता है उससे ज़्यादा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको इतना प्यार देते हैं, सारी ज़िंदगी जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं वो सब आप भूल जाते हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरिस लियो सगिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए। पेशेंस रखिए, तपस्या कीजिए, तपस्या का फल कभी
व्यर्थ नहीं जाता है। तो तपस्या कीजिए, सब्र रखिए, फल मीठा मिलेगा। और भगवान पर क्वेश्चन मत कीजिए कि भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया, डिवाइन मस्कुलाइन क्यों नहीं 7 चक्रा एक्टिवेट करते, वो क्यों नहीं करते, जर्नी जिन्होंने बनाया वो सोचेंगे, ये आपका सोचने का काम नहीं है। हर फेमिनाइन जब भी मैं कहती हूँ कि 7 चक्रा एक्टिवेट करना है, डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, आपने उनको नहीं जन्मा है, जिन्होंने जन्मा है, जिन्होंने उनको धरती पे लाए हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है। तो आप भगवान का डिपार्टमेंट खुद संभालने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।